Good morning, dear students. In the last lecture, we discussed about the activities of the indicators. आइडेंटिफाई करने के लिए एसिड और बेस को हमने इंडिकेटर्स के यूज़ के बारे में पढ़ा था. नाउ वी आर डूइंग द टॉपिक दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स. न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है और सॉल्ट्स कैसे बनते हैं. सबसे पहले व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन हम क्या कहते हैं. देखो, न्यूट्रलाइजेशन हमने पिछले चैप्टर में भी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था. आज हम थोड़ा इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है. एक ऐसी रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस. जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं. दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन. क्या बोलते हैं इसे हम. न्यूट्रलाइजेशन. जब एसिड और बेस, व्हेन द एसिड और बेस, acid and base both combine, both react together to form salt and water. तो उसको हम क्या कहते हैं. दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन. एसिड का एसिडिक कैरेक्टर खत्म हो गया और बेस का बेसिक कैरेक्टर खत्म हो गया. दोनों ने मिलके कुछ नया बना लिया जिसको हमने सॉल्ट बोल दिया. दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. व्हेन सच अ रिएक्शन टेक प्लेस, वाटर एंड सॉल्ट आर फॉर्म. तो इस रिएक्शन में वाटर और सॉल्ट बनते हैं. ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन द एसिड एंड द बेस कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. और इस न्यूट्रलाइजेशन के टाइम पे एसिड और बेस आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं. कैंसिल कर देते हैं. हम इसके बारे में एक्टिविटी पढ़ेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिविटी नंबर 3. देखेंगे हम इसको कैसे करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी में आपको गिवन है टेक टेक 10 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हमने क्या किया. 10 ml डाइल्यूट HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया. किस में. कॉनिकल फ्लास्क में. बेटा देखो, दिस इज कॉल्ड एज कॉनिकल फ्लास्क. इसमें हमने 10 ml क्या ले लिया. वी टुक 10 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है. अब हम इसमें क्या डालेंगे. वी एड 2 ड्रॉप्स ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन. इसमें ब्लू लिटमस वाला सॉल्यूशन डाल दिया. तो क्या देखेंगे, इसका कलर कैसा हो जाएगा. इट बिकम्स रेड इन कलर. क्योंकि हमें पता है ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाता है. इट इज़ कन्वर्टेड इनटू रेड कलर अगर हम उसे एसिड में डालते हैं तो. ठीक है. नाउ क्या होगा. इट टर्न्स रेड इन कलर. इसका कलर रेड हो जाता है. नाउ एड अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन इट. अब हम इसमें क्या डालेंगे. सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप. एक एक ड्रॉप करके हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालेंगे. ये देखो, पहले डाला हमने यहाँ पे 10 ml एसिड लिया था. इसमें हमने ये डाला ब्लू लिटमस सॉल्यूशन. इसका कलर अब क्या हो गया. रेड हो गया. धीरे धीरे हम इसमें क्या डाल रहे हैं. वी आर एडिंग क्या डाल रहे हैं हम इसमें. ड्रॉप बाय ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा. बेस होता है. जब हम इसको धीरे धीरे डालते हैं तो इसका रेड कलर बाद में क्या हो जाता है. डिसअपियर हो जाता है और वापस कैसा आ जाता है. ब्लू कलर आ जाता है. ये देखो, यही वाला कलर वापस आ गया ना. यही वाला कलर वापस आ गया तो ब्लू कलर आ गया. इसका मतलब, ठीक है, यही एक्टिविटी है हमारे पास. द फ्लास्क कैन कीप ऑन स्विरलिंग. धीरे धीरे हम उसको हिलाएंगे कॉन्स्टेंटली वाइल द एडिशन इज बीइंग डन. धीरे धीरे ऐड करें. धीरे धीरे हम उसको हिला रहे हैं. एट सम पॉइंट एडिशन ऑफ अनदर ड्रॉप. किसी पॉइंट पे आकर अगर हम एक ड्रॉप और डालें बेस की तो क्या होगा. वुड चेंज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा फ्रॉम रेड टू ब्लू. रेड से ब्लू में चेंज हो गया. इसका मतलब क्या हुआ कि एसिड का एसिडिक कैरेक्टर तो खत्म हो गया. जब तक उसमें एसिड था तभी ब्लू लिटमस चेंज हो रहा था ना रेड में. अब ब्लू लिटमस रेड में चेंज होना बंद हो गया. यानी कैसा आ गया. वापस ब्लू कलर आना शुरू हो गया. ठीक है ना. वापस ब्लू कलर आ गया. इसका मतलब क्या है. ब्लू का ब्लू ही रह रहा है. तो ब्लू का ब्लू कब रहता है. जब आप बेस में उसको डालते हो. तो आपने ऐड की जब एक ड्रॉप तो वो बेसिक सॉल्यूशन आ गया. So another drop of sodium hydroxide to the flask would change the color of solution from red to blue. क्या red से blue में color change होगा. This happens, ऐसा होता है क्यों. When all the acid in the flask, ऐसा क्यों होता है. क्योंकि जितना भी acid flask के अंदर था उसका क्या हो गया. वो न्यूट्रलाइज हो गया by the base. बेस ने उसको जाके न्यूट्रलाइज कर दिया. क्योंकि पहले एसिड था, आपने बेस डाल दिया, रेड कलर डिसअपियर हो गया. तो एसिड जो है वो बेस ने न्यूट्रलाइज कर दिया. एसिड देखो बेटा क्या होता है. जैसे सपोज हमने लिया HCl सॉल्यूशन. बाद में हमने क्या डाला था. NaO और H. इसके आयंस देखो. इसमें H आयन, ठीक है, H पॉजिटिव आयन इसके अंदर प्रेजेंट है
और Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, ऐसे ही इसमें Na पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है। अब क्या होता है, ये पीछे वाले इसके आयन और आगे वाले इसके आयन, इन दोनों ने जुड़ के एक सॉल्ट बना लिया। कौन सा सॉल्ट बन गया, NaCl, और ये H और OH ने मिलके क्या बना लिया, वाटर बना लिया। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन पूरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रलाइज बाय, सो एक्स्ट्रा ड्रॉप ऑफ बेस मेक द सॉल्यूशन बेसिक इन कलर, और उसकी वजह से बेसिक कलर आ जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, इट मीन्स क्या हुआ कि एसिड और बेस जो हैं वो न्यूट्रलाइज हो गए। क्लियर। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट इज द, डू यू नो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, लिटिल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन द स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी में जो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, जो हमारे फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन जब हमारे स्टमक में इसका एक्सेस हो जाए, व्हेन एक्सेस ऑफ दिस एसिड गेट्स सिक्रेटेड इन द स्टमक, जब ये ज़रूरत से ज़्यादा हमारे स्टमक में रिलीज़ हो जाए, इट कॉजेज अनईजीनेस, इसकी वजह से हमें अनईजीनेस हो जाती है, मतलब हमें बुरा, मतलब जलन होनी शुरू हो जाती है, स्टमक पेन होने लग जाती है, या फिर हमें एसिडिटी हो जाती है। हम बोलते हैं ना एसिडिटी होगी, फिर बोलते हैं इनो पी लो, ठीक है, या फिर सोडा वाटर पी लो, ऐसा बोलते हैं ना, तो एसिडिटी हमें होने लग जाती है। क्यों होती है, वैसे तो हमारे स्टमक में HCl रिलीज़ होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है, लेकिन जब उसका अमाउंट ज़्यादा हो जाए, लिमिट से ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगा, इसकी वजह से हमें अनईजीनेस होती है, नोजिया होती है, चक्कर आने लग जाते हैं, और पेन भी, बर्निंग पेन होने लग जाती है। टू क्योर दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू टेक मेडिसिन, हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है। और उन मेडिसिन को हम क्या कहते हैं, दैट मेडिसिन इज नोन एज एंटासिड। क्या बोलते हैं उसे हम, एंटासिड। एंटासिड का मतलब समझते हो, एसिड का अपोजिट, ठीक है, जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। तो हम कहते हैं ना इनो पी लो, तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, दिस कंटेन अ माइल्ड बेस, इसमें कुछ माइल्ड बेस होता है जो न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस ऑफ एसिड को स्टमक की, और इस तरह से हमें जलन बंद हो जाती है। तो हम रिएक्शंस देख लेते हैं। ये है हमारे पास बेस NaOH, ये है हमारे पास एसिड HCl, तो मिलकर इन्होंने क्या बना लिया, NaCl। NaCl देखो मैंने अभी बताया था कैसे बना, इसका आगे वाला आयन और इसका पीछे वाला आयन अदला बदली कर लेंगे, यानी सोडियम आयन जो है वो क्या करेगा, सोडियम आयन विल अटैच विद द क्लोराइड आयन, इसके क्लोराइड के साथ जुड़ जाएगा, और हाइड्रोजन इसके OH के साथ जुड़ जाएगा, HOH वाटर बन जाएगा, और NaCl, ये NaCl आ गया, ये H2 आ गया। ऐसे ही हम KOH में कर सकते हैं, इसका K आयन पॉजिटिव आयन ये जाके SO4 के साथ जुड़ेगा। ठीक है, ये आपको बताया हुआ है बेटा, इसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ये आपने लास्ट उसमें पढ़ा था कि जो पोटाशियम होता है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, 1 चार्ज होता है। सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, सल्फेट पे होते हैं 2 चार्ज, SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, इसका 1 हम नीचे उतार लेंगे, इसका 2 हम नीचे उतार लेंगे, इसको हम क्रिस क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, K2SO4। क्या आ जाएगा बेटा, K2SO4। तो ये हमारे पास K2SO4 आ गया, देखो है ना, और H2 और साथ में इसका ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे, और इस तरह से हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल बने, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बने, यहाँ H2 है, यहाँ 2 OH हैं, तो 2 और 2, ठीक है, 2 हाइड्रोजन और 2 OH मिलके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बना लिया। ठीक है, तो K2SO4 बन गया। उसके बाद आ गया हमारे पास MgOH का ट्वाइस। मैग्नीशियम है, ये क्या करेगा, NO3, मैग्नीशियम जो है वो इसके पिछले वाले आयन्स के साथ, इसमें 2 तरह के आयन है ना, HNO3 में कितने तरह के आयन है, 2 तरह के, एक हमारे पास हो गया H आयन, दूसरा NO3 आयन। तो इसका जो NO3 आयन है, जो इसका NO3 आयन है, ये मैग्नीशियम से जाके ज्वाइन कर जाएगा, और HOH से क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा MgNO3 का ट्वाइस। आप इसको करके भी देख सकते हैं, फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, आपको लास्ट उसमें बताया था कि Mg का चार्ज कितना होता है बेटा, Mg का चार्ज होता है 2 पॉजिटिव, NO3 का चार्ज कितना होता है, NO3 का चार्ज होता है
1 नेगेटिव, इसका 2 नीचे उतारो, इसका 1 नीचे उतारो, ये इसके पैरों में और ये इसके पैरों में, क्या बन गया, MgNO3 का ट्वाइस बन गया ना, देखो बन गया ना। तो और ये वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि लास्ट चैप्टर जिस बच्चे ने किया है वो उसको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये अलग अलग टाइप के क्या बन गए, सॉल्ट्स बन गए। एक तरह का ये सॉल्ट है, इसका नाम हो गया सोडियम क्लोराइड, ये है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, और ये है मैग्नीशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो दीज आर द सॉल्ट्स प्रिपेयर्ड। तो सॉल्ट क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो एसिड और बेस की रिएक्शन से बनते हैं। द कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उन्हें हम, सॉल्ट्स। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेमिंग ऑफ द सॉल्ट्स। सॉल्ट्स का हम नाम कैसे रखेंगे, हाउ विल वी डू द नेमिंग ऑफ द सॉल्ट, कैसे रखेंगे। इनके नाम कुछ इस टाइप से हम रखते हैं बेटा। अगर हमें बोला जाए सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ H2SO4 वाले एसिड से अगर सॉल्ट बना है, उसको हम बोलते हैं सल्फेट। SO4 वाले सॉल्ट से बने हैं तो उनको सल्फेट कहेंगे, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो बने हैं उनको क्लोराइड कहेंगे। जो नाइट्रिक एसिड वाले से बने हैं उनको नाइट्रेट कहेंगे। जो सल्फ्यूर या आपका H2SO3 वाले से बने हैं उनको सल्फाइट बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्ट्स कर सकते हैं। H2CO3 वाले से बने हैं उनको कार्बोनेट कहेंगे। एसिटिक एसिड से बने हैं तो उनको हम कहेंगे एसीटेट। तो ये सारे हम डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे गिवन है आपके पास, एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं कि CaSO4 एक सॉल्ट है जो कैसे बना है, इट इज़ फॉर्म्ड, देखो Ca आगे वाला हमने ले लिया Ca, ठीक है। SO4 ये एसिड वाला पार्ट हो गया। SO4 कौन से एसिड में आता है, H2SO4 में आता है बेटा, ठीक है, और इसका OH का ट्वाइस, ठीक है। तो ये इन दोनों से बना है ना, CaSO4 किससे बना है, इन दोनों से बना है। CaSO4 ये दोनों आपस में जुड़ गए, इन दोनों ने मिलके पानी बना लिया, ठीक है। तो इससे बन सकते हैं ना। तो दिस इज फॉर्म्ड बाय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज कैल्शियम सल्फेट। ऐसे ही NaNO3 किससे बना है, देखो NaNO3 टुकड़े कर लो इसके, सेपरेट कर लो इसको, NaNO3, ठीक है। अब NO3 कौन से एसिड के अंदर आता है, HNO3, है ना बेटा। ऐसे ही Na कौन से बेस में आता है, NaOH में, ठीक है। यही तो हमने किया। तो OH और H ने वाटर बना लिया, यानी कि जो NaNO3 है वो किससे बना है, दीज आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन NaOH एंड HNO3, ठीक है। इन दोनों ने पानी बना लिया, पानी तो अलग निकल गया, वाटर तो अलग निकल गया, NaNO3 सॉल्ट बन गया। इस तरह से हम रिएक्शन कर सकते हैं। ऐसे ही NaCl का हम निकाल सकते हैं, वो बनता है आपका सोडियम क्लोराइड। Na2SO3 को हम सोडियम सल्फाइट बोलते हैं, Na2CO3 को हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, CH3COONA इसको हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्ट। सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है सॉल्ट की, द सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड थ्रू द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। सॉल्ट कैसे बनते हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस। सॉल्ट हमेशा एसिड और बेस की रिएक्शन से बनते हैं, ठीक है बेटा। और दूसरा हमारे पास है, ज़्यादातर जो सॉल्ट होते हैं, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्ट्स पानी में आसानी से घुल जाते हैं। तीसरा है, सॉल्ट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते। जैसे हम अगर सॉल्ट ले लेते हैं, हमारे घर में सॉल्ट जो ज़्यादातर यूज़ होता है जिसको हम टेबल सॉल्ट कहते हैं, नमक, है ना, हम क्या करते हैं उसमें से करंट पास करें तो करंट फ्लो नहीं करेगा उसमें से, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट नहीं करते। लेकिन उसी को अगर हम उसी सॉल्ट को हम पानी में, वाटर में ऐड कर देते हैं और यहाँ से हम करंट फ्लो करते हैं तो आसानी से बल्ब यहाँ पे ग्लो कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सॉल्ट जो होते हैं, सॉल्ट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट, बट मोल्टन सॉल्ट मतलब पिघले हुए सॉल्ट, और सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट इन वाटर, जो पानी में घुले हुए सॉल्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यानी करंट को अपने अंदर से पास होने देते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसके बाद इसके लिए हम एक्टिविटी करते हैं इसी लाइन के लिए। एक्टिविटी नंबर 4 हमारे पास दी हुई है, टेक अ बीकर एंड फिल इट हाफ विद वाटर। आपने बीकर लिया और इसको आपने आधा पानी से भर लिया। डिज़ोल्व सम कॉमन सॉल्ट, इसमें आप कॉमन सॉल्ट यानी नमक डाल देते हो,
ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, नमक इसमें डाल रखा है। ठीक है, इसमें आपने क्या करा, इसमें ग्रेफाइट रॉड लगा ली। ये एक्टिविटी देखो बेटा आप घर पे भी कर सकते हैं। कैसे, पेंसिल होती है ना, पेंसिल दोनों साइड से शार्प कर ली। ठीक है, जैसे सपोज हमने ये ले लिया वाटर, इसमें हमने सॉल्ट डाल दिया, ये हमारी हो गई पेंसिल। ठीक है, इधर से भी हमने इसको शार्प कर लिया, नीचे से भी इसको शार्प कर लिया। क्यों हमने पेंसिल का यूज़ किया, क्योंकि जो इसका नीचे वाला अंदर का जो, जिसको आप सुरमा बोलते हो, जो होता है लेड, पेंसिल वाला लेड होता है, वो एक गुड कंडक्टर है बेटा इलेक्ट्रिसिटी का, वो ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, आपने इसको शार्प कर लिया, इसको आप बल्ब से कनेक्ट करो। ठीक है, और बैटरी से कनेक्ट करो। एक साइड से बैटरी से कनेक्ट किया और बल्ब से, ये देखो बैटरी दे रखी है, ये बल्ब दे रखा है। ठीक है, जब आप इसको इसमें डिप करते हो आप देखेंगे यहाँ सर्किट पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे हम 0 वॉट एलईडी बल्ब ले लेते हैं इन दोनों के बीच में। नाउ डिप दिस ग्रेफाइट रोड इन द सॉल्यूशन, जिसमें हमने NaCl डाला हुआ है। द बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग। अब आपस में ये जुड़ी तो नहीं हुई कहीं पे भी, ठीक है, ये दोनों वायर्स आपस में नहीं जुड़ी हुई, तो फिर भी करंट इनमें से फ्लो कर रहा है और बल्ब आपको ग्लो करता दिखेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट के वाटर के अंदर जो सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है वो क्या है, दैट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, यानी अपने अंदर से ये करंट को पास होने देता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमने कर लिया। कल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, ओके देन, हैव अ नाइस डे बेटा।